AKTU काउंसलिंग 2024 की कुछ ज़रूरी बातें, वो ज़रूरी बातें यदि आपके साथ ये नहीं हो रही हैं, आपने ऐसा नहीं किया है, तो आपका एडमिशन AKTU या फिर उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं हो पाएगा। वो क्या है इंपॉर्टेंट बातें, कौन से वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको आपको करना ज़रूरी है। यदि आप इन स्टेप्स को नहीं कंप्लीट करते हैं तो आपका ना तो चॉइस फिलिंग होने वाला है, ना ही आपका एडमिशन AKTU के किसी भी कॉलेज में होगा। आप जब कॉलेज ही नहीं फिल कर पाएंगे तो आपका एडमिशन ही कैसे होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर को डाउनलोड करने के विषय में। कुछ स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर नहीं डाउनलोड हो रहा है। आप में से कुछ छात्र पूछ रहे हैं कि सर मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया, बताइए कितने दिन में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर मेरे पास आ जाएगा, आगे के क्या स्टेप्स हैं, कौन एलिजिबल रहेगा काउंसलिंग के लिए, कौन एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेगा, आप हमें बता दीजिए। उन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने मैं इस वीडियो में आपके साथ आया हूं। पूरा डाउट आपका सॉल्व करूंगा। स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या शो होना चाहिए ऑप्शंस में, क्या आपके ऑप्शन में नहीं शो हो रहा है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। उससे पहले AKTU काउंसलिंग के नंबर 1 चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ें, जहां पर आपको हर स्टेप की जानकारी दी जाती है, जो कि आपसे कोई भी जानकारी छूटे ना, जिससे आपका एडमिशन इजीली हो पाए। AKTU के सभी जो भी आप कॉलेज चाहते हो, सभी टॉप कॉलेजेस में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जहां भी आप चाहते हैं, तुरंत आप सब्सक्राइब करके जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में तुरंत इसको शेयर करें। क्योंकि अभी तक की जो भी आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया है, नहीं किया, देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यदि आप नहीं किए, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो हमारी टीम से आप अपनी काउंसलिंग करवा लीजिए। चॉइस फिलिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, गलती यदि आप करने वाले हैं, तो उसके लिए भी अभी भी आपके पास ऑप्शंस हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज करके सब्सक्रिप्शन ले लें और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में अपनी काउंसलिंग को आगे बढ़ाएं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये स्वेच्छा का काम है, क्योंकि हर स्टेप पर तो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, जानकारी भी दे रहा हूं, कुछ भी छूट नहीं रहा है, बट इसलिए आपके साथ कह रहा हूं क्योंकि गलती आप लगातार कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट कहीं पर रॉन्ग आप अपलोड कर रहे हैं। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है मार्कशीट में नंबर कुछ और है और मार्कशीट का जो नंबर फिल करना था रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो गलत फिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक हड़बड़ाहट है, आप उसी हड़बड़ाहट में गलतियों को कर रहे हैं। तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए। काउंसलिंग में किसी भी तरह का करेक्शन आपको नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी बात पर आते हैं। देखिए जो प्रॉब्लम है मैं वो आपके सामने खुलकर बोलता हूं, क्योंकि स्टूडेंट के मैसेज लगातार यही आते हैं, सर ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में ये थी, मैंने ये कर दिया और अब क्या है, मेरा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, काउंसलिंग के लिए मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो भैया अभी से बोल दे रहा हूं, हर वीडियो में बोल रहा हूं कि जिसका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ना तो उसका एडमिशन होगा AKTU में, ना ही वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा और ना ही उसकी चॉइस फिलिंग खुलेगी, यानी कि वो कॉलेजेस को फिल ही नहीं कर पाएगा, कॉलेजेस को ऑप्ट ही नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। इसीलिए क्या है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को, अपनी काउंसलिंग को, उसके बाद भी अभी जब चॉइस फिल होगी, कॉलेज को भरना है, वहां भी आपको बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल सावधानी से भरना है। पता लगा कॉलेज को आप चॉइस फिल कर रहे हैं, लॉक करना भूल गए, कॉलेजेस को आपको हर स्टेप में अल्टर करते रहना है। मान लीजिए सेकंड राउंड में आप अल्टर कर रहे हैं, थर्ड में कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, फ्लॉट कर रहे हैं, इन सभी ऑप्शंस में क्या है कि आप गलती निश्चित तौर पर करते हैं। 10 में से एक छात्र जरूर ये गलती करता है। तो इसीलिए जो आंकड़ा है मैं आपको बता रहा हूं, जो जेन्युइन बात है आपके साथ। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करे हुए आपको 5 दिन हो चुके हैं, तो इस टाइम पर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर को डाउनलोड करें। 4 से 5 दिन बाद आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आ जाता है। कैसे डाउनलोड करना है, आपको जाना है uptse.admissions.nic.in पर, रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करके आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जब अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पर लेटर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसको आप डाउनलोड करें। यदि उस लेटर में आप सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा हुआ होगा, यहां स्क्रीन पर भी मैं लगा दे रहा हूं। तो यदि आपको स्क्रीन पर वो एलिजिबल फॉर काउंसलिंग जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है, यदि आपको ये चीज दिख रही है, ये यदि आपके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर में दिख रहा है, तो आप एलिजिबल हैं AKTU की काउंसलिंग के लिए। आपकी चॉइस फिल हो पाएगी, आपकी चॉइस फिल ओपन हो पाएगी। अब इस चीज को समझ लीजिए, जिसके में भी ये नहीं आ रहा है वो अपनी चॉइस फिल नहीं कर पाएगा। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका स्टूडेंट्स ये है कि जो भी गलती है वो आपके पास, उसके लिए भी एक पॉपअप मैसेज आया होगा। आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में गलती है उसको रिमूव करिए और उस डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड करिए। यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी में अपलोड किया है, आपको हर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है। अपीयरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपनी इंटरनेट कॉपी मार्कशीट की अपलोड कर सकते हैं, वेरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि मार्कशीट आई ही नहीं है।
इस चीज का आप ख्याल रखें। अब ये तो बात हो गई एलिजिबल फॉर काउंसलिंग की। आखिर अब आगे क्या करना होगा स्टूडेंट, जिसका भी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि हो चुका है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं आप सभी के लिए जो चॉइस फिल है वो आपकी होगी जुलाई में। जुलाई में आपकी चॉइस फिल जब स्टार्ट हो जाएगी तब वहां पर आपको अपने कॉलेजेस को फिल करना है। कब होगी, कैसे होगी, सब बताऊंगा वीडियो में। आने वाली वीडियो में हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। जब जो भी स्टेप स्टार्ट होगा तब बताऊंगा, जब जो स्टेप कंप्लीट होगा तब बताऊंगा। जैसे डीबी बता रहा हूं आपको कि 5 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, 5 दिन हो गया तो उसको डाउनलोड करिए। और मान लीजिए 5 दिन हुआ है, नहीं भी हो रहा है, तो आप उसको रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहिए, आपका 2 घंटे 4 घंटे में आपका भी हो जाएगा। किसी भी तरह से इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और लेकिन जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ वो इस चीज का ध्यान दें कि उनका एडमिशन नहीं होगा, उनकी चॉइस फिल नहीं खुलेगी, वो कॉलेज को नहीं फिल कर पाएंगे। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं आपको बोल रहा हूं। और सीयूईटी पीजी के जो स्टूडेंट हैं या यूजी के जो स्टूडेंट हैं, देखिए अभी तक जो आप लोग परेशान नहीं होंगे। एकेटीयू ने यही बोला है, यदि आपने अपने सीयूईटी के फॉर्म में मुझे नहीं चूज किया था यानी कि एकेटीयू को, ये गलती हुई एनटीए की तरफ से। क्यों हुई? क्योंकि एनटीए ने डाटा नहीं दिया है स्टूडेंट्स का डाटा यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड नहीं किया है कि सभी स्टूडेंट का डाटा उन्होंने फॉरवर्ड किया हो। उन्होंने सिर्फ उनका डाटा फॉरवर्ड किया है जिन्होंने एकेटीयू को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था। इसीलिए क्या है कि आप सभी लोग एलिजिबल नहीं किए जा रहे हैं जिन्होंने नहीं चुना था एकेटीयू को सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में। तो आप अभी परेशान ना हो। ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब कम फिल होंगे, जब सीटें वैकेंट जाने के कगार पर होंगी, तो आपको भी मौका दिया जाएगा एकेटीयू के अंदर, क्योंकि कॉलेज बहुत हैं, सीटें बहुत हैं, तो सीटें वैकेंट जा सकती हैं। इसीलिए आपको मौका दिया जाएगा। इसके पूरे चांस हैं, पूरी उम्मीद है हमारी तरफ से। आप भी थोड़ा सा होप बनाए रखिए, हो सकता है आपको मौका दिया जाए। देखिए श्योर नहीं हूं मैं भी, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं, अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई चांस नहीं। आप और भी कोई यूनिवर्सिटी देखना चाहते हो तो उसके लिए एडमिशन के लिए आप जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि आप मेरी बातों को पकड़ के बैठ जाएं, बट ये है, इसकी उम्मीद मैं कर रहा हूं कि ऐसा होगा स्टूडेंट के साथ। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।